दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को किस तरीके से बनाया जाता है। इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से सीखेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि विलोपन विधि के द्वारा कोई भी अगर आपको सवाल दे दिया जाएगा तो आप उस सवाल को बहुत आसानी से बना लेंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। और उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण बनाना नहीं आता है तो आप जाइए मेरे चैनल पे, हमने उसका भी वीडियो बना दिया है। तो चलिए अब हम सीखेंगे विलोपन विधि। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विलोपन विधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विलोपन का मतलब क्या होता है, यानी कि विलोपन विधि किसे कहते हैं। तो विलोपन का मतलब होता है कि किसी भी चर का मान दोनों समीकरण में बराबर करके, यानी कि जैसे यहाँ पे समझिए कि x का मान या फिर y का मान दोनों समीकरण में बराबर करके वहाँ से कैंसिल कर देना, यानी कि हटा देना, हमारा विलोपन कहलाता है। तो आई होप कि आपको विलोपन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 4y = 10। ये मेरा पहला समीकरण है, तो इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, उसके बाद है 2x + 2y = 2। ये मेरा दूसरा समीकरण है, तो इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि के द्वारा जब भी हम समीकरण को बनाएंगे तो एक बात हमको याद रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो बात होता है क्या कि दोनों समीकरण में अगर आपका मन है कि x के मान को दोनों समीकरण में बराबर कर लें तो आप x के मान को बराबर कर सकते हैं और उसको वहाँ से काट कर हटा सकते हैं। या फिर अगर आपका मन है कि हम y का मान दोनों समीकरण में बराबर करें और वहाँ से काट के हटा दें तो आप y के मान को भी कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम x के मान को बराबर करेंगे। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करते हैं। तो इसका एक नियम होता है कि जो समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक है इसको हम गुना कर देंगे समीकरण सेकेंड के साथ। जैसे यहाँ पे 3 है तो इसको हम गुना करेंगे 3 से। उसके बाद जो समीकरण सेकेंड में है x का गुणांक है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो इसको हम गुना कर देंगे समीकरण फर्स्ट के साथ। तो अब यहाँ पे देखिए कि समीकरण फर्स्ट को हम गुना कर दिए 2 से, तो ये 2 से ये सभी संख्या में गुना करेंगे। जैसे 2 से करेंगे इसमें, इसमें और ये सभी में। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। तो 2 से करेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x, प्लस है तो प्लस लिखिए। उसके बाद 2 को गुना करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8y बराबर 10 को गुना करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। ठीक उसी तरीके से ये 3 को गुना करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x, प्लस है तो प्लस लिखिए। उसके बाद 3 को गुना करेंगे 2 से, तो ये भी हो जाएगा 3 दूना 6y बराबर 3 को गुना करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 6। इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देंगे। अब इतना लिखने के बाद जो आगे जो होता है मेरा प्रोसेस, वो होता है कि समीकरण 3 को हम घटाएंगे समीकरण 4 से। तो घटाने से पहले यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अब इतना खींचने के बाद जो समीकरण 3 है इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम इसको रहने देंगे। और जो समीकरण 4 है इसका मान हम चेंज करेंगे, यानी कि जो प्लस में है उसका माइनस में करेंगे और जो माइनस में है उसको प्लस में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6x जो है यहाँ पे प्लस में है, यानी कि अगर कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि वो प्लस में है। तो इसका उल्टा यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी 6y प्लस में है, तो इसका उल्टा यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। उसी तरीके से 6 के सामने भी यहाँ पे माइनस लिखेंगे।
अब इतना लिखने के बाद अब ये समझिए कि पहले था यहाँ पे 6x, तो जब हम यहाँ पे माइनस लिखें तो आप प्लस जो था उसका मान आप भूल जाइए, अब 6x माइनस में हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे पहले प्लस में था 6y, तो अब इसका मान हम माइनस में कर दिए, तो आप प्लस का मान भूल जाइए और यहाँ पे भी आप प्लस का मान भूल जाइए, यानी कि सभी अब माइनस में हो गया। तो अब हम इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे 6x प्लस में है ऊपर में और यहाँ पे 6x माइनस में है, तो ये दोनों जब घटेगा तो आपस में ये दोनों कटकर 0 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 8y है और यहाँ पे 6y है, तो यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है। तो इसको समझाने से पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर कोई संख्या दो जगह मेरा प्लस में रहता है तो इसका मतलब हम इसको जोड़ेंगे और चिन्ह जो लिखेंगे वो लिखेंगे बड़ा वाला। ठीक उसी तरीके से अगर कोई संख्या दो जगह माइनस में रहता है तो इसका मतलब भी हम इसको जोड़ेंगे और चिन्ह जो लिखेंगे वो लिखेंगे बड़ा वाला। अगर कोई जगह मेरा प्लस में रहता है और एक माइनस में रहता है तो इसका मतलब हम इसको घटाएंगे और इसका चिन्ह जो लिखेंगे वो लिखेंगे बड़ा वाला। ठीक उसी तरीके से अगर कहीं माइनस में रहा और प्लस में तो इसका मतलब भी हम इसको घटाएंगे और चिन्ह जो लिखेंगे वो लिखेंगे बड़ा वाला। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि ये जो 8y है वो प्लस में है और यहाँ पे 6y यहाँ पे माइनस में हो गया, तो 8y प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे देखिए कि एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसका मतलब हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे घटाइए, 8y से घटाएंगे 6y को तो यहाँ पे बचेगा 2y। लेकिन अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे क्या लिखे हैं, प्लस में लिखें कि माइनस में, तो जो संख्या बड़ा में है हम उसका चिन्ह यहाँ पे लिखेंगे। तो प्लस के सामने सॉरी जो 8 है इसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस लिखे या ना लिखे मेरा कोई मतलब नहीं होता है। तो अब बराबर है तो बराबर लिखेंगे। उसके बाद 20 प्लस में है और यहाँ पे 6 माइनस में है, तो प्लस माइनस भी मेरा माइनस होता है, तो 20 को हम घटाएंगे 6 से तो यहाँ पे बच जाएगा 14। अब उसके बाद यहाँ से देखिए हम y के मान को निकाल लेंगे, तो 2y बराबर 14 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर, यहाँ पे देखिए 2 जो है गुना में है, तो जब बराबर का इस तरफ आएगा तो वो भाग में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये तो 14 का 14 ही रहेगा, ये 2 आ जाएगा नीचे भाग में इस तरफ इस तरीके से है। तो अब हम इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 2 सते 14, यानी कि 7 बार में कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि y के जो मान आया वो आ गया 7। तो अब ये जो y का मान 7 आया तो इसकी सहायता से हम x के मान को निकाल लेंगे। तो x के मान निकालने के लिए आप y का मान समीकरण फर्स्ट में रख सकते हैं या फिर समीकरण सेकेंड में रख सकते हैं, तो आपका जिस समीकरण में आपका मन है आप उसमें रख सकते हैं। अगर आपका मन है कि हम समीकरण 1 में रखें तो आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, अगर आपका मन है कि हम समीकरण सेकेंड में रखें तो आप सेकेंड में भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम y का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, 3x प्लस 4y बराबर 10। जो भी हमने y का मान लाया इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4 गुना y के जगह पे रखेंगे 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बराबर 10। अब उसके बाद यहाँ पे 3x है तो लिखेंगे 3 प्लस ये हो जाएगा 4 सते 28, तो यहाँ पे लिखेंगे 28 बराबर 10। अब यहाँ से हम x के मान निकालेंगे, तो जो संख्या यहाँ पे प्लस में है इसको हम बराबर का इस तरह भेजेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर, तो बराबर का इस तरफ 10 है तो 10 वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे प्लस में है 28, तो जब बराबर का इस तरफ भेजेंगे तो इसका मान बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में 28। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए लिखेंगे 3x बराबर 10 से 28 नहीं घटेगा,
यानी कि हम 28 से घटाएंगे 10 को तो ये बच जाएगा 18। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 10 है वो प्लस में है और ये 28 माइनस में है। तो जब हम इसको घटाएंगे, जो यानी कि हम चिन्ह लिखेंगे, वो लिखेंगे जो संख्या बड़ा है उसके जगह पे जो चिन्ह है वही हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि माइनस में हो जाएगा 18। तो अब हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखिए x बराबर माइनस में 18। तो ये तो वैसा ही रहेगा, ये गुना में है 3, तो जब बराबर का इस तरफ आएगा तो ये भाग में आ जाएगा 3। अब हम इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में 3 छक 18, यानी कि हम कह सकते हैं कि x का मान जो आ गया वो आ गया 6, वो भी आ गया माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि x का मान लाया माइनस में 6 और y का मान 7 लाया था। तो ये दोनों हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।